साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो सावित्री बाई फुले का विवाह। तो क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी उस वक़्त, जो है बहुत ही कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी। तो जो खंडोबा जी थे उनको चिंता सताने लगी। जो उनकी माँ थी लक्ष्मी बाई, जो है उनको भी जो है सावित्री बाई की शादी की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी। तो उन्होंने क्या किया, रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया तो अब धीरे धीरे कर रिश्ते आते थे। लेकिन क्या करते खंडोबा जी, क्योंकि अपनी लड़की से ज़्यादा बहुत ज़्यादा, यानी सावित्री बाई पाटिल लाडली बेटी सावित्री बाई के, खंडोबा जी की जो खंडोबा जी पाटिल थी उनकी बेटी सावित्री बाई के लिए बहुत से रिश्ते आए। लेकिन बेटी के वियोग की कल्पना, बेटी का वियोग मतलब होता है बेटी से बिछड़ जाने की कल्पना मात्र से ही माँ बाप ने दुख ही उन रिश्तों को पक्का नहीं होने देती थी। यानी नहीं इसलिए नहीं होने देती थी कि उनको वियोग, यानी उनको तकलीफ़ थी कि हमसे हमारी बेटी छूट के चली जाएगी और मतलब चली जाएगी तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे माँ बाप के मन में इस तरह से ख्यालात उड़ते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा वो अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे। तो बेटी की शादी के बारे में पत्नी ने लाख मिन्नतें की, लेकिन खंडोबा जी पाटिल ने जानबूझकर विवाह की बात को क्या किया, टाल देते थे। ज़्यादातर वो टाल देते थे। जितना लाड़ प्यार वो अपने पुत्रों से करते थे उससे कई गुना अधिक ज़्यादा वो खंडोबा जी पाटिल जी वो अपनी बेटी सावित्री बाई फुले से करते थे। तो खंडोबा जी पाटिल के लिए बेटी सावित्री किसी पुत्र से कम नहीं थी, लेकिन माँ लक्ष्मीबाई अपनी पुत्री की शत्रु तो नहीं थी, पर हाँ खंडोबा जी से अधिक व्यवहारिक जरूर थी। व्यवहारिक इसलिए थी क्योंकि ये एक सिस्टम है कि लड़की की शादी होनी ही होनी है और शादी करनी ही करनी है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत हमें चलना भी होगा। इसलिए जो उस वक़्त की व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी और प्रथा के प्रति वो दायित्वबोध के कारण माँ के सिर पर सावित्री का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उन पर टेंशन और बढ़ती जा रही थी कि शादी कैसे होगी। ये सब तमाम के तमाम माँ बाप के जो है दिन सर पे मतलब एक तरह से बोझ मतलब लगने लगता है, उनको महसूस होने लगता है, क्योंकि समाज के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अभी तक आपकी लड़की शादी नहीं हुई है, आप शादी नहीं करना चाह रहे हैं क्या। मतलब इस बहुत सारे जो है कमेंट लोग करना शुरू कर देते हैं, तमाम के तमाम कमेंट शुरू कर देते हैं। ये एक सामाजिक माहौल है। तो धनकवाड़ी के पाटिल की बेटी जो सुगुणाबाई थी, सुगुणाबाई क्षीर सागर महामना ज्योतिबा फुले की मौसेरी बहन थी। मौसेरी बहन मतलब जो है कह सकते हैं कि मौसी की लड़की थी। धनकवाड़ी के पाटिल और नाय गांव के नेवसे पाटिल के परिवार में पहले से ही बहुत ज़्यादा जो सौहार्दपूर्ण मतलब बहुत अच्छे जो है संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे दोनों लोगों के बीच में। तो सुगुणाबाई ज्योतिबा से आयु में काफ़ी बड़ी भी थी, यानी सुगुणाबाई जो थी वो उम्र में जो ज्योतिबा फुले से काफ़ी उम्र में बड़ी थी, इसलिए वह भी अपने मौसेरे भाई ज्योतिबा के लिए किसी योग्य लड़के की तलाश में थी कि एक मतलब इसलिए मौसेरे भाई ज्योतिबा के लिए, यानी वो चाहती थी कि योग्य लड़की, उनको बहुत अच्छी लड़की मिल जाए जिससे उनके घर परिवार को अच्छे से संभाल सके, अच्छे सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो अनेक लड़कियां देखी, लेकिन उनमें से एक भी ज्योतिबा राव फुले को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। मतलब उनको उनके योग्य उनके नहीं लगी कि हाँ ज्योतिबा फुले के लिए ये लड़की अच्छी होगी। ये चीज़ें उनको, जैसे जिस तरह से सावित्री बाई फुले के पिताजी जो है बहुत सारे लड़कों को जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उसी तरह से ज्योतिबा फुले जो थे, ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने भी जो है कई लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लड़कियां पसंद, यानी जो उनकी मौसेरी बहन थी उन्होंने कई लड़कियों को जो है रिजेक्ट कर दिया था। और उस वक़्त ये भी था कि लड़का ना तो लड़की को देखता था और लड़की ना तो लड़के को देखती। जब तक शादी नहीं हो जाया करती थी तब तक ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता था। उसके घर वाले ही देखते थे और घर वाले देखने के बाद भी जो है रिश्ता पक्का कर देते थे, फिर आपको निभाना होता था। तो आखिरकार एक दिन सावित्री को देखने के लिए जो है गोविंद राव फुले तथा उनका बेटा राजाराम और सुगुणाबाई बैलगाड़ी से सफ़र करते हुए पूना के नायगांव पहुँचे। जहाँ से वो रहते थे वो पूना से नायगांव पहुँचा और किसको देखने के लिए, सावित्री बाई फुले जो थी, बाद में सावित्री फुले जो हुई, जो सावित्री बाई जो थी उनको देखने के लिए पहुँचे। पूना के मेहमान घर पर पधार रहे, यह खबर पाकर खंडोबा जी पाटिल बहुत प्रसन्न हुए।
यानी बहुत खुश हुए और अपने घर पधार रहे। यह खबर पाकर खंडोबा जी पाटिल बहुत प्रसन्न हुए और ग्रामोद्वार पर जाकर यानी ग्राम का जो द्वार था, यानी गांव का जो बाहर का यानी जहाँ से गांव की सीमा शुरू हो जाती थी, जहाँ से जो गांव का द्वार बना हुआ था, वहाँ पे जब उन्होंने सुना कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, इस तरह की बात जब सुनी उन्होंने तो बड़े खुश हुए। मेहमानों की अगवानी की, अगवानी मतलब उनका स्वागत किया, आगे जाकर उनका आगे स्वागत करके उनको अपने घर पे लेके आए। उनके नौकर ने तत्परता के साथ मेहमानों के बैलों के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। यानी जो है, जो पहले सिस्टम था कि इस तरह से जो है मेहमान जब आते थे, मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से की जाती थी और उनके साथ जो बाइक ज़्यादातर पहले जो सफ़र होते थे वो बैलगाड़ी से ही हुआ करते थे, तो बैलों को रहने के लिए स्थान दिया जाता था और चारे का इंतज़ाम किया जाता। ये सारी चीज़ें जो है पहले जो जिनके घर आप मेहमान बन के जाते थे, जो वहाँ के लोग होते थे, वो इस सारी चीज़ों को वो तैयार करते थे और सारा इंतज़ाम करते थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और जो है अब ज्योतिबा राव फुले जो है यानी जो उनके पिताजी थे, जो सगुणाबाई और क्षीरसागर में हमारा ज्योतिबा फुले की जो मौसेरी बहन थी, वो जो है अपने यानी उनके पिता जो है कह सकते हैं, उनके पिता का नाम जो राजा उनके भाई गोविंद राव फुले, उनके भाई का नाम राजा राम और सगुणाबाई उनकी मौसेरी बहन थी, वो सारे लोग जो है पहुँचे और जो है रिश्ता करने के लिए, लड़की को देखने के लिए। इस तरह धीरे धीरे करके कहानी में जिस तरह से रोचकता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कहानी बढ़ रही है, उसी तरह से इसमें रोचकता और बढ़ती चली जा रही है साथियों। तो देखिए यहाँ पे जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा सावित्री जी का रिश्ता पक्का हुआ। तो अभी तो हमने की कि विवाह के लिए उन्होंने बहुत सारे रिश्ते देखे। अब विवाह की चिंता सताने लगी थी, यानी विवाह के लड़के देखना शुरू हो गया था। उसके बाद अब जो है सावित्रीबाई फुले का रिश्ता पक्का हो गया साथियों। तो देखिए ये सारी चीज़ों को आप लोग अभी जैसे जैसे अब सावित्रीबाई कैसे कुशल गृहिणी थी, कैसे सिस्टम उन्होंने किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे एजुकेशन हासिल किया, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले एपिसोडों में पता चलेंगी और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, जिससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती रहेंगी साथियों, पता होती रहेंगी। थैंक यू।